मुरादाबाद के पहलवानों का कुश्ती में स्वर्णिम दौर रहा है, पर आज मुरादाबाद में कुश्ती प्रतियोगिताओं में दम तोड़ रही प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर तरफ खामोशी की चादर है। महानगर में अखाड़े भी नाम मात्र के ही रह गए हैं। कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर चुके पहलवान मानते हैं कि सरकारी उपेक्षा ने इस खेल का बंटाधार कर दिया है। मुरादाबाद के इन अखाड़ों में कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरने वाले शुभान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशोक जैसे पहलवान दिए। वर्ष 1971 में आंध्र प्रदेश में ओपन सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर में 5वां स्थान हासिल करने वाले श्री कृष्ण भी यहीं के पहलवान रहे। सरकारी मदद न मिलने से अखाड़े समय के साथ बदहाल हुए और अब कालातीत की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जो अखाड़े कुछ ठीक हैं, उन्हें पहलवान भी नहीं मिल पा रहे हैं। पहलवानी के लिए प्रतिदिन की डाइट की व्यवस्था न गरीब खिलाड़ियों की वश की बात रही और न ही अमीर खिलाड़ियों को ये खेल आकर्षित कर सका। महानगर में 11 अखाड़े इन पहलवानों को कभी तराशते थे, पर वर्तमान दौर में कुछ ही अखाड़े रह गए हैं और वो भी केवल खाना पूरी कर रहे हैं। कहीं पहलवान नहीं है तो कहीं रोजी रोटी के झंझट में संचालक उलझ चुके हैं। कभी हाथीवाला मंदिर के दाऊजी अखाड़े में साप्ताहिक दंगल होता था। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच दिवंगत IT माथुर का पीर गैब का प्राचीन अखाड़ा जिसकी दूर दूर तक तूती बोलती थी। इस अखाड़े ने मुरादाबाद को एक से एक नामी पहलवान दिए। ईश्वर व्यायामशाला कुंदनपुर लाइन पार, असालतपुरा में अखाड़ा उस्ताद चौधरी छुट्टन, ईदगाह में अखाड़ा उस्ताद मोहम्मद हुसैन, बरवलान में अखाड़ा उस्ताद राधेलाल, बूढ़े का चौराहा में गंगावासी अखाड़ा, मछरिया गांव का अंगद पहलवान का अखाड़ा, साहू रमेश की कोठी में चलने वाला उस्ताद अल्लाह बख्श का अखाड़ा और मुंडा पांडे में नागेंद्र पहलवान के अखाड़े समेत कई स्थानों पर इस खेल का हुनर तराशा जाता था। आज इनमें शायद ही कोई अखाड़ा हो जो सक्रिय हो। दरअसल बड़ी महंगाई ने इस कुश्ती कला से लोगों को दूर कर दिया। एक पहलवान की रोज की डाइट तकरीबन 700 रुपए की होती है। इसमें अंडा, बादाम, सूखा मेवा, दाल, रोटी, सब्जी और पनीर शामिल है। देसी घी की भी पर्याप्त मात्रा जरूरी है। उस्ताद केवल हुनर सिखा सकते हैं, मगर डाइट का बंदोबस्त तो खिलाड़ी को ही करना होगा। जब सरकार से मदद नहीं मिलेगी तो ये प्रतिभाएं कैसे निखरेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। कुश्ती भारत में सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। हमारे देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय पहलवान अपनी सफलता का श्रेय अपने कुश्ती अखाड़ा प्रशिक्षण को देते हैं, जो उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में किया था। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर के उन अखाड़ों और उन अखाड़ों पर जोर करने वाले पहलवानों का नाम दूर दूर तक था, लेकिन आज मुरादाबाद में शायद ही कोई ऐसा अखाड़ा हो जो सक्रिय हो। इसके पीछे क्या वजह है और वे क्या कारण है जिसके चलते मुरादाबाद के मशहूर अखाड़ों का नाम आज किसी की जुबान पर भी नहीं है। इस गंभीर विषय पर प्रस्तुत करते हैं मुरादाबाद के एक प्रसिद्ध अखाड़े ईश्वर व्यायामशाला के पहलवान रहे मनोज दुमीर से एक रूबरू। मनोज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, हमें ये बताइए कि मुरादाबाद जो एक समय पहलवानों और अखाड़ों के लिए मशहूर था, आज के समय ऐसा क्या हो गया है जिसके चलते अखाड़ों और पहलवान लुप्त हो गए हैं? देखिए, इस विषय में जो है हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये अखाड़े और पहलवान है क्या। ये पहलवानी और अखाड़ा जो है, इसकी असली परिभाषा क्या है। पहलवान की परिभाषा ये है, असली परिभाषा, जो व्यक्ति चरित्रवान होता है वो होता है बलवान, और जो बलवान होता है, जो चरित्रवान होगा बलवान, वही बनेगा पहलवान। सबसे बड़ा कारण तो यह है, आज की तारीख में लोगों का चरित्र कमजोर होता जा रहा है, हनन होता जा रहा है कैरेक्टर। जब आपका चरित्र स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके अंदर शक्ति भी नहीं होगी, बल भी नहीं होगा, और जब बल नहीं होगा तो आप कसरत क्या करेंगे। पहलवान बनने के लिए खाली ये नहीं है कि आपने बादाम काजू खा लिए, पिस्ता खा लिया, दूध पी लिया तो ही मैं पहलवान बनूंगा। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। पहलवानी जो है एक अपने आप में तपस्या है, और जो पहलवानी करेगा वो जब तक कैरेक्टर का, अपने लंगोट का पक्का और सच्चा नहीं होगा, वो पहलवान नहीं बन सकता। और ये पहलवानी जो होती है, ये एक अपने आप में कसरत करने का माध्यम ही नहीं है, ये एक अपने आप में तपस्या का माध्यम है। पहलवान के जो ओहदा है, जो इसको माना गया है, इसका ओहदा ऋषि मुनियों से भी ऊपर माना गया। ऐसा मेरे गुरु श्री ID माथुर साहब का कहना था, जो अब इस संसार में नहीं है, स्वर्ग पधार चुके हैं।
और उसके बाद उससे भी बड़ा कारण ये है कि पहले जैसे गुरु नहीं रहे। पहले जो अखाड़े चलते थे वो कोई दुकान नहीं थी, अब तो कमाई का जरिया बना लिया है लोगों ने। व्यायामशाला हो, जिम हो, एथलीट्स हो, जो भी क्लब बन रहे हैं, बोले व्यापार का जरिया, पैसा कैसे कमाया जाए। पहले के जमाने में जो गुरु होते थे वो साधारण गुरु नहीं हुआ करते थे, वो लोग बहुत तपस्वी होते थे, त्यागी होते थे, और माँ बाप उनको खुद उनके सर पड़ के जाते थे कि साहब हमारे बच्चे को शिष्य बना दे। वो ऐसे शिष्य नहीं बनाया करते थे, पहले उस बच्चे को देखते थे कि ये चरित्रवान भी है नहीं है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये 4 दिन के लिए आया है या हमेशा के लिए कुछ चरित्रवान बनने आया है, इसके माँ बाप की भी दिलचस्पी है या नहीं है, तो जाके गुरु शिष्य को बनाया करते थे। हमारे गुरु जी स्वर्गीय श्री ID माथुर साहब अक्सर ये कहा करते थे कि अब टीचर कहाँ रहे, ट्यूटर ज़्यादा है। तो आप बताइए, जहाँ ट्यूटरों का माहौल हो गया तो वहाँ क्या निर्माण होगा पहलवानों का, क्या निर्माण होगा अखाड़ों का। पहले जमाने में जो अखाड़े होते थे वो कोई व्यापार की जगह नहीं होती थी, और बच्चों की पूरी हेल्प करते थे। उनका चरित्र खाली ये नहीं कि शरीर का विकास करते थे, प्राचीन समय में उनके चरित्र का निर्माण किया जाता था, उनके परिवार का निर्माण किया जाता था। उनकी गुरु लोग पूरे उनकी बच्चों की देखभाल करते थे। ये देखते थे अगर शिक्षा में उनकी कोई कमी आ रही है तो अपनी जेब से पैसे देते थे, लो भाई शिक्षा प्राप्त करो। पहले जमाने में गुरु लोग उनको कोई या तो सक्षम होते थे स्वयं या उनके पास दान आया करते थे, तो वो उस पैसे का क्या करते थे, उस पैसे का बादाम, दूध, ये सब चीजें लाते थे, और कमजोर बच्चों को जो व्यर्थ नहीं अपने ऊपर व्यय नहीं कर सकते थे वो उन पैसों को उन पे व्यय करते थे, उन्हें खिलाते थे, पिलाते थे, उनके दुख दूर करते थे, और उनसे कहते थे चरित्र का निर्माण करो, कसरत करो, और वो बच्चे बना करते थे। उनके गुरुओं के, उन शिष्यों में भी गुरु के लिए बहुत सम्मान होता था। आज की तारीख में ना ऐसे गुरु हैं न ऐसे शिष्य हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कुश्ती का और पहलवानों का लुत्फ में। मनोज जी, हमें ये बताइए कि इसका पीछे ये भी कारण है कि आजकल ये गेम जो है कुश्ती, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसके पीछे भी ये कारण है कि ये गेम लुप्त होता जा रहा है और पहलवान भी कम होते जा रहे हैं। देखिए, आज के ज़माने में महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ सोने के भाव है, और पहलवानी जो चीज़ है वो तपस्या की चीज़ है, त्याग की चीज़ है। आप किसी सच्चे पहलवान को किसी चौराहे पर खड़े हुए नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, आप नोट कर लें। पहलवान हमेशा, जब भी आप देखेंगे अखाड़ों का जो होगा, देसी पहलवान असलियत में वो सीधा कसरत करेगा अपने अखाड़े से और सीधा अपने घर पे जाएगा। मनोज जी, मुरादाबाद में एक से एक अच्छे अखाड़े और एक से एक अच्छे पहलवान रहे हैं, इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं कि अचानक आजकल ये सारे पहलवान और अखाड़े विलुप्त होते जा रहे हैं? देखिए ईशान जी, इसका जो मेन कारण है उसमें एक कारण ये है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे हाथ के हाथ रिजल्ट मिल जाए, मैं अभी ये काम करूं और मुझे इसका फल मिल जाए। कुश्ती जो है, देसी कसरत जो है, ये हाथ के हाथ का परिणाम नहीं है। पहलवान को बनने में सालों चाहिए होते हैं, और उसके अंदर कोई भी उसका बॉडी जो होता है वो आर्टिफिशियल नहीं होता। उसका जो बॉडी होता है वो नेचुरल बॉडी बनता है, और उसमें लंबा समय लगता है, लंबी तपस्या लगती है। अब आप बहुत सारे इसके अल्टरनेट खुल गए। अब आप देखिए कि जिम में जाएं आप, 6 महीने में आपकी बॉडी बन जाएगी, मसल्स बन जाएंगे, आप शोषा करने पहुंच जाएंगे। अब आप उसमें सप्लीमेंट्स खा रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल है। आपका उस टाइम तो बॉडी बन गया, आपने खा लिया, और उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं उस बॉडी के बनने के आपको इसका आइडिया भी नहीं है। ये सब जानलेवा भी हो सकते हैं कि अगर आप जिम वगैरह में जाते हैं, आप बहुत जल्दी 6 महीने 8 महीने में बॉडी बना लेते हैं, सप्लीमेंट्स खा लेते हैं, और आप किसी वजह से उसको छोड़ देते हैं, तो 6 महीने के अंदर ही आप ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल आपका बॉडी लटक जाता है। अब मुरादाबाद के अंदर बहुत सैकड़ों हजारों पहलवान हुए हैं, एक से एक बड़ा पहलवान हुआ है। किसी एक का नाम लेके क्या मतलब, हजारों पहलवान, मैं किस किस की तारीफ करूं। हमारा अखाड़ा ईश्वर व्यायामशाला, हजारों शिष्य गुरु जी के ID माथुर साहब के, एक से एक बड़े शिष्य निकले, एक से एक बड़े पहलवान रहे, एक से बढ़कर एक रहे, किसका नाम लूं। मैं अखाड़ा चल रहा है सैकड़ों साल से, गुरुजी चलाते थे, गुरुजी से पहले उनके गुरु चलाते थे, और मुरादाबाद में बदन पहलवान के अखाड़े रहे, जुट्टन पहलवान के रहे, कई पहलवान अखाड़े रहे, गिनती नहीं है। गामा पहलवान के अखाड़े रहे, सैकड़ों अखाड़े रहे हैं, और वहाँ सब एक से एक अच्छे बच्चे रहे, और सब पहलवान बहुत बढ़िया रहे। मनोज जी, माना जाता है कि एक पहलवान की डाइट रोजाना 700 से लेकर 1000 के बीच में होती है। क्या ये भी एक कारण है जिसकी वजह से
पहलवान इस खेल में आना पसंद नहीं करते? हाँ ईशान जी, ये तो किसी हद तक बहुत ठीक कह रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा मुझसे। सच्चाई ये है, जो ये पहलवानी है, ये पहले जमाने में भी सब नवाबों के रजवाड़ों के घरों में हुआ करती थी, राजा महाराजाओं के वहाँ हुआ करती थी। राजा महाराजा अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए गुरुओं के पास, अपने उनके आश्रमों में भेजा करते थे, ताकि वो गुरुओं के पास जाके वहाँ जमीनी हकीकत के संग जुड़ सकें, सच्चाई जान सकें, शारीरिक रूप से, अध्यात्म रूप से, हर तरह से मजबूत बने। इसलिए माता पिता अपने राजा महाराजा, बड़े बड़े रईस, पैसे, नवाब, ये सब अपने बच्चों को गुरुओं के पास छोड़ाते थे। वहीं वो बच्चे रहते थे, वहीं शिक्षा लेते थे, वहीं दीक्षा लेते थे, तो बन के आ जाते थे। तो जब उस जमाने में वहाँ जाते थे तो वो लोग राजा महाराजा थे, खूब पैसा खर्च करते थे। उनके संग में जो और शिष्य होते थे, जो कमजोर घरों के होते थे, उनको भी खाने पीने को मिलता था। गुरु लोग तो बांटते थे, तो खुद तो खाते नहीं थे, सभी खाते थे। क्योंकि जहाँ अखाड़े होते हैं, जहाँ इस प्रकार की प्रथा चलती है, वहाँ बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, वहाँ सब एक समान होते हैं गुरु की नज़र में। राजा हो या रंग, समान जो बनेगा सबको बराबर मिलेगा, सबको बराबर खाना मिलेगा, सबको दूध मिलेगा, सबको विराम मिलेगा। इसलिए सब बच्चे जानदार हुआ करते थे। अब महंगाई का ज़माना है, अब ना ऐसे राजा महाराजा रहे, ना ऐसे गुरु रहे। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं कुश्ती के बारे में। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।